बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आप पे अपना करम और फजल फरमाए, आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सदा सलामत रखे। जी तो आज हम बनाने वाले हैं बीफ गोश्त की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आज हम बड़े गोश्त का सालन बना रहे हैं, तो गाँव में किस तरह बनाया जाता है आज की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी तो ये देखें, 1 किलो जो है मैंने ये बड़ा गोश्त लिया है। तो अब शुरू करते हैं रेसिपी, किस तरह बनाया जाएगा आज की रेसिपी आप पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई को रख देंगे चूल्हे पे। जी तो अब मैं डालूंगी इसमें पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूंगी, क्योंकि मैं लकड़ी का चूल्हा है और खुले बर्तन में अगर ये गोश्त बनाएं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, पानी भी ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर आप प्रेशर कुकर में डालें तो उसमें जो है पानी भी कम डालना पड़ता है और कम वक्त में जो है गोश्त पक जाता है। तो बस अब ये डाल दिया मैंने। अब डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं डालूंगी नमक। जी तो अब मैंने ढक दिया है, इसको पकने देंगे। जितनी देर में इसको उबाल आता है उतनी देर में हम जो है बाकी के मसाले तैयार कर लेते हैं। ये देखें, ताज़ा फ्रेश प्याज जो है मैंने किचन गार्डन से ले लिया है। तो अब प्याज की कटिंग किस तरह करनी है, जैसे मर्ज़ी आप कटिंग करें, बारीक चॉप करें कटिंग, या बड़े साइज़ में इसकी कटिंग करें। जी तो प्याज की कटिंग जो है मैंने कर ली है। लहसुन का छिलका उतार लेंगे। देसी लहसुन है, काफ़ी मुश्किल होती है छिलका उतारते वक्त। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब मैं डालूंगी लहसुन। बस ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब ढककर इसको पकाएंगे। जब गोश्त भुनाई पे आएगा तो बाकी के मसाले भी हमने इसमें शामिल करने हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा इसको पकते हुए, क्योंकि लकड़ी का चूल्हा है तो काफ़ी टाइम लग जाता है बड़ा गोश्त बनाने में। जी तो आधा घंटा गुजर चुका है। ये देखें, हमने जो पानी इसमें ऐड किया था गोश्त में वो भी खुश्क हो चुका है। ये थोड़ी सी यखनी जो बची हुई है पानी इसमें जो है अब हम डालेंगे ये। तो अब हम टमाटर डालेंगे, अदरक, बिस्मिल्लाह, धनिया, अब हम डालेंगे हल्दी। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे घी। जी तो बस मैं जो है घी इस्तेमाल करती हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। बीफ जो है हमारा चर्बी हड्डियाँ मिक्स गोश्त है। तो ये देखें, अब हम इसको ढक के पकाएंगे। तकरीबन इसके अंदर जो यखनी है पानी है अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। टमाटर लहसुन जो नज़र आ रहे हैं ये देखें, ये भी अच्छी तरह गल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट के लिए जो है मज़ीद इसको हम पकाएंगे। जी तो एक तो बहुत ही आसान तरीका है गोश्त पकाने का,
اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے، بہت ہی کم خرچ میں۔ ہمارے بڑے بزرگ جو ہے اسی طرح پکاتے آئے ہیں بڑے گوشت کا سالن۔ تو آج کی ریسپی جو ہے میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ ایک گرمی، اوپر سے دھوپ، تیسری آگ، اور روزہ ساری چیزیں مل جائیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے کام کرنا، تو بہت زیادہ محنت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے، تو لائک اور شیئر کر دیا کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جی۔ تو یہ دیکھیں ہمارے گوشت جو ہے میں نے اچھی طرح بھنائی کر لی ہے ماشاءاللہ جی۔ 2 سے 3 عدد جو ہے ہری مرچیں بھی میں نے اس میں ڈال دی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار لذیذ ہمارا سالن جو ہے تیار ہے۔ امید ہے آج کی بیف ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی جی۔ مسالے جو ہیں میں نے اچھی طرح بھنائی کر لی ہے، بس اب جو ہے میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی، آدھا گلاس، تاکہ اس کے اندر جو گریوی ہے، ہمیں تھوڑی سی گریوی چاہیے، شوربہ چاہیے، تو تھوڑا سا پانی میں نے ڈال دیا ہے۔ بس 2 منٹ کے لیے چولہے پہ رکھیں گے، پھر اتار لیں گے جی۔ تو 2 منٹ گزر چکے ہیں، ہماری گریوی جو ہے یہ دیکھیں جتنی ہمیں چاہیے تھی یہ دیکھیں بن چکی ہے۔ اب میں ڈال دوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ، بس بہت ہی زبردست جی۔ تو سالن جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے، اب ہم تندور پہ روٹی لگائیں گے۔ بڑا گوشت سالن ہو، گریوی اور شوربے والا، اور گرما گرم تندور کی روٹی ہو تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اب ہم چولہے سے اتار لیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ دیکھیں جی جی۔ تو بس آج کا سالن جو ہے ہمارا بہت ہی بہترین بنا ہے، مزے کا بنا ہے، آپ بھی گھر میں ضرور بنائیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔